हो गया। अब देखो, देखो ट्राइंगल कौन सा ले लें, पी ओ क्यू, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा ले लें, पी ओ, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल, ठीक है। इसको मान लो ए, तो इसको भी, ठीक है। तो ए प्लस ए प्लस 110 180 डिग्री, तो 2a आ गया इज इक्वल टू 180 माइनस 11, कितना हो जाएगा 70, ए इक्वल टू 70/35 डिग्री, हाँ 35 आ गया। तो ये 35, तो ये भी 35, ये भी 30, सिमिलरली वैसे निकालोगे, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है, इसे मान लो बी, तो जितना ये उतने, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए प्लस बी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करो चाहे ट्राइंगल की यूज करो, जो तुम्हारी मर्जी हो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, ये दोनों साइड कितने पे एंगल पे होता है, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू है 35, बी की वैल्यू निकालनी है 90, 90 माइनस 35 कितना आ गया 40, ये 45, ये भी 45, सिमिलरली, ठीक है। हो गया काम खत्म। नोट करो, नोट करो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक तो ऊपर। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए rectangle are इरेज करूं, हो भगवान, हो गया। साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है 7:5, एंड इट्स perimeter is 96 centimeter. Find its length and breadth. Find its length and breadth. क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो पहले, ठीक ठीक। देखो क्या कहा क्वेश्चन में कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में से पूरा नहीं पढ़ना होता है। क्या कहा रेक्टेंगल, तो सबसे पहले क्या बना लो, एक रेक्टेंगल, ठीक है, ए बी सी, ये इसका लेंथ है इसका, तो क्या दिया है रेक्टेंगल आर इन द रेशियो साइड्स, साइड्स का रेशियो क्या है 7 रेशियो, मतलब लेंथ डिवाइड बाई विड्थ कितना है 7 बाई, है। तो कोई कांस्टेंट अगर मान ले कि लेंथ इक्वल टू क्या हो जाए 7 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कर दो, विड्थ क्या दिया है 5 टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ एक्स रहा होगा वो कट गया होगा तभी तो 7:5 आया होगा, ठीक है। तो लेंथ आ गया 7x, विड्थ आ गया
अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। याद रखो मन हो l प्लस बी प्लस l प्लस बी, तो आ जाएगा 2l प्लस। पेरीमीटर कितना दिया है 96 सेंटीमीटर, तो 2, लेंथ कितना दिया है 7, विड्थ कितना दिया है 5, 96 सेंटी। कोई दिक्कत? हाँ, 7 प्लस 5x क्या हो गया 12, ब्रैकेट ओपन होता है मल्टी, ये हो गया 24x 96, x इक्वल टू 96 बाई 24 जा 24, 4 जा क्या होता है 90, x की वैल्यू क्या आया 4, x की वैल्यू क्या आया, तो देखो लेंथ इक्वल टू क्या होता है 7 टाइम्स ऑफ x, विड्थ क्या दिया है 5 टाइम्स ऑफ, अब x की वैल्यू रख दो 4, तो आ गया 28 सेंटीमीटर, और 5 टाइम्स ऑफ x 20, और जो मैं 56 और 40 बोल रहा था, क्या बोल रहा था 28 का दोगुना करो 56, l प्लस l 56, और ये 40, ठीक है 20 प्लस 20 तो आ गया। तो एक साइड होगा ये 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटी। कुछ था इसमें, प्लस माइनस के सिवा और कुछ है? मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, काम खत्म। अब नोट करो, ना समझ में आओ फिर से बताऊं, हाँ आ गया तो नोट करो। क्वेश्चन लिखो, लिखो इन ए बी सी डी आई स्क्वायर। अरे क्वेश्चन क्या लिखो, डायरेक्ट देखो फिगर देखो, देखो ए बी सी डी, एक क्या है स्क्वायर, ए बी सी डी, ये क्या है एक स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई भी लाइन, लाइन सेगमेंट कोई भी, सी एक्स क्या है, ये एक्स पॉइंट दे देता है, सी एक्स क्या है लाइन सेगमेंट, ठीक है लाइन सेगमेंट, ए बी को एक्स पे काटता है, ठीक है एक्स पॉइंट पे, डायगोनल बी डी, डायगोनल इसको ओ पे काटता है, ठीक है। अब एंगल जो सी ओ डी होता है, सी ओ ये हो जाता है एंगल 80 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, फाइंड ये एंगल x डिग्री से मान लो, तो फाइंड ओ एक्स है, फाइंड एंगल ओ एक्स, ओ यहाँ लिख दो, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करो, नोट करो नोट, हो गया। देखो ऐसे ऐसे उठा लाओ, बी डी को, सी एक्स को, ये एंगल है 80, ये ओ पॉइंट हो गया, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 80, तो लिख दो एंगल बी ओ एक्स, एंगल बी ओ इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल। अब ये एंगल देखो, ये वाला एंगल ए बी ओ एंगल, ए बी डी या ओ बी
एक्स, यही एंगल, चाहे जो नाम रखो, ओ बी, ये 90 डिग्री पूरा होता है, डायगोनल इक्वल में काटेगा, तो 45 ये 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर में भी यही होगा, रेक्टेंगल में भी होगा, रोम्बस में भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखे, एंगल ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इसे मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ एक्स बी या ओ बी एक्स में, इन ट्राइंगल ओ बी एक्स, सारे एंगल का सम ओ एक्स बी, एंगल ओ एक्स प्लस एक्स बी ओ या ओ बी प्लस एंगल एक्स ओ बी, एंगल एक्स ओ कितना होगा 180, ठीक है। ओ एक्स बी हमें निकालना है, ओ एक्स बी की वैल्यू क्या है वाई, एंगल ओ बी एक्स कितना है 40, एक्स ओ बी मतलब ये एंगल बी ओ एक्स लिखो चाहे एक्स ओ, कोई फर्क, 80 डिग्री इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 125, उधर ले जाओ 125 को, माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा 55 डिग्री, वाई की वैल्यू कितना आ गया। अब देखो, अगर हम क्या करें, एंगल वाई प्लस एक्स, ये ऐसे तो है, देखो कुछ, ये पॉइंट एक्स, ये वाई, ये एक्स डिग्री, ऐसे तो है, ये कुछ हो रहा है, यही तो है। तो क्या करें, अगर एक्स प्लस वाई को अगर ऐड कर दे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, अभी बताया हूं, ऐसे एक लाइन है, चाहे जितना बन जाए, सारे एंगल का सम कितना होगा 1, क्या लिखे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, एक्स निकालना है, वाई की वैल्यू पता है 55, 180 माइनस 50 120, ठीक है 120, या एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। देखो, मान लो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, इधर कर देते हैं, ये कोई एंगल है एक्स, थीटा ये है ए, ये है बी, पढ़ा चुका हूं। तो एक्सटर्नल एंगल होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल जो दूर हो, जो दूर हो, पास वाला नहीं, जो दूर हो। तो x इक्वल टू क्या ले सकते हैं, a प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए प्लस, ये 45 ये 80, ऐड करो, 45 प्लस 80 कितना आएगा 120, यही तो x की वैल्यू आया है। चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, मतलब एक क्वेश्चन लगाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, और कुछ नहीं आएगा मतलब कि तुमने पढ़ा नहीं, वरना वो करा दे रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर पी क्यू आर एस, ठीक है, ये स्क्वायर है पी क्यू का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब जितना ये डिस्टेंस उतने ए हो गया, क्यू आर का मिड पॉइंट बी है, इसका मिड पॉइंट सी है, इसका मिड पॉइंट डी है, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला, ठीक है। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इनको मिला दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, लिख दूं, ए बी सी डी आर मिड पॉइंट, ए बी सी आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव, प्रूव ए बी सी डी क्या है, ओ पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर मतलब स्क्वायर, और प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये जो बीच में फिगर बना है इसे हमें प्रूव करना है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे साइड्स क्या होना चाहिए। अगर ये हम प्रूव कर दें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी या डी ए, ये प्रूव कर दें, और क्या प्रूव कर दें, ये सारे एंगल क्या कितना प्रूव कर दें, 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये स्क्वायर होता है। अगर कोई ऐसा फिगर है जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो और 90 डिग्री के हो तो क्या होता है, स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना है, एंगल्स को प्रूव करना है और सारे साइड्स को प्रूव करना है कि इक्वल है, तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इतना। तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। हो गया। देखो हमें गिवन क्या है, पहले क्या क्या दिया है, गिवन क्या है बताओ, कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, आर एस इज इक्वल टू क्या है, एस पी या पी एस। और क्या दिया है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, आप देखो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लो, टी पी ए, ट्राइंगल डी पी एंड ट्राइंगल बी क्यू, दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। और देखो पी एस इक्वल टू क्या है, क्यू आर, हाँ, तो इसका हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल, ये इसके इक्वल, ये हाफ हाफ ही है। क्या लिख सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू, और पी इक्वल टू ए क्यू, हाँ। और क्या लिख सकते हैं, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल टू एंगल कितना, 90, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ, ये समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया। देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो अगर मिड पॉइंट करना है हाफ, तो हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा, तो जितना ये उतने, जितना ये उतना, ठीक, समझ में आया। और जितना एंगल ये उतना एंगल 90 डिग्री, वो तो गिवन है, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये क्या हुआ, एंगल, सॉरी, साइड एंगल साइड, तीन चीज कोई हो क्या, बाई साइड एंगल साइड, इसे कहते हैं एस ए एस। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सेम चीज है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ,
जुड़वा, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सब कुछ बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट को देखो ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DPA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BQA से कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है। इस साइन को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जुड़वा। हरिओम। दोनों फिगर कैसे है, कॉन्ग्रुएंट मतलब जुड़वा, ठीक है। तो जुड़वा अगर हुए तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल, ठीक है। ये 90, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि ये साइड इसके भी इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 बचा 90 का हाफ 45 40, तो क्या लिख सकते हो, एंगल PDA, एंगल PDA इक्वल टू एंगल PAD इक्वल टू एंगल QB इक्वल टू एंगल QA कितना 45 डिग्री। तो वो कितना लिख सकता हूँ, 45, ये 90 है। अब 90 एंगल बचा ट्रायंगल में, ठीक है, 180 पूरा होना था, 90 + 90 180 हो गया, तो 45 ये 45, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो साइड ये होगा वही साइड, तो क्या लिखते हो, AB इज इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही हो कि सेम ट्रायंगल है, जितना साइड ये उतने साइड। सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू BC, सिमिलरली लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू CD। तो सिमिलरली सब लिख देता हूँ, क्या, सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, लिख सकते हैं ना सिमिलरली। अब हर जगह कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक हो गया। अब देखो, अब ये एंगल देख ले, ये वाली एंगल, ये अगर 90 डिग्री आ जाए तो समझ हमारा काम हो जाएगा। ये 45, ये 45, तो क्या लिख सकता हूँ, 45 प्लस थीटा, या इसे A लिख दूँ, X लिख दूँ, 45 प्लस X प्लस 45 कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि कैसा है, लीनियर पेयर। अभी बताया था, एक लाइन हो, ऐसे कुछ भी हो, जितने भी लाइन हो, सबका समेशन कितना होगा, 1। X की वैल्यू निकालते हैं, 45 प्लस 45 90 इक्वल टू के उधर ले जाओगे माइनस, X क्या आ गया, 90। सिमिलरली सारे एंगल कितना आ गए, इसी तरीके सारे एंगल कितना आ जाएंगे, तो क्या लिख दे, सिमिलरली, और एंगल X क्या है, एंगल A, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। और सब प्रूव हो गया। देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दिया, यहाँ साइड को सेम प्रूव कर दिया, तो ले क्या लिख देंगे, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जानदार क्वेश्चन है, इसे घर पे जाके एक बार फिर से ट्राई मारना।